इस तरीके की बयानबाजी हाजी शौकत अली की कैसी राजनीति आप देखते हैं, क्योंकि एआईएमआईएम का एक पैटर्न बन चुका है। लेकिन ऐसा लगता है इस बयान से एक तो आप आक्रामक राजनीति भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ उकसावे वाली पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। इससे क्या हासिल हो जाएगा? पूर्णिमा जी, एआईएमआईएम को चाहे देख लीजिए, चाहे अन्य विपक्षी दल को देख लीजिए, उन लोगों के जो मन में एक जहर भरा हुआ वो कभी न कभी कहीं न कहीं निकल के आता है। भाई अकबरुद्दीन ही थे, उन्होंने क्या कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस आप, यही असदुद्दीन ओवैसी थे, जाते थे चुनाव प्रचार में 2022 के चुनाव प्रचार में क्या कहा था, अगर योगी जी मठ में चले जाएंगे, मोदी जी हिमालय चले जाएंगे, तुमको कौन बचाने आएगा? तुमको कौन था? सबको पता है कि किसके बारे में इस तरह घिनौनी बात कर रहे थे। आज अगर देखा जाए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासन के पहले उत्तर प्रदेश की हालत गाजियाबाद से गाजीपुर तक ये थी कि लॉ एंड ऑर्डर चरमराया हुआ था। लोग रात में 8 बजे के बाद 7 बजे के बाद निकलना नहीं पसंद करते थे, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट नहीं करना चाहते थे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे। लेकिन 2017 के बाद में योगी जी के शासन आने के बाद में उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर किस स्थिति में गया, ना वो हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, सबके लिए सेफ है। 31,000 32,000 से ज्यादा अपराधी पकड़े जाते हैं, लेकिन वहीं पे 18 पुलिसकर्मी शहीद होते हैं, वहीं पे करीब 1800 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल होते हैं। ये भी चर्चा कोई क्यों नहीं करता है? कोई ना हिंदू ना मुसलमान, ना उसमें राजपूत ना ब्राह्मण ना शेड्यूल कास्ट ना ओबीसी, अपराधी किसी का सगा नहीं होता है। उसको जाति में धर्म में मत बांटिए, लेकिन जो इन लोगों के अंदर जहर बसा है ना, वो अपराधियों के नाम पर कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वो हिंदुओं को गाली देने का काम कर जाते हैं। भाई ओवैसी ने क्या कहा? यही कहा कि अगर योगी जी मठ चले जाएंगे तो भाई तुमको कौन था? तुमको मतलब हिंदुओं के लिए वो धमकी दे रहे थे, अकबरुद्दीन धमकी दे, तो उसी पॉलिटिकल पार्टी के, जैसे ममता बनर्जी बंगाल के चुनाव में कह रही हैं अगर यहाँ पे ऐसा ना होता तुम्हारे साथ तो फलानी धर्म वाले क्या करते। तो ये इन लोगों की मानसिकता में जहर भरा हुआ है। ठीक है, बताइएगा मनमोहन झा साहब, ऐसी आक्रामक बयानबाजी क्यों और कब तक? मतलब इसके अलावा या तो आपके पास राजनीतिक पटल पर कुछ बचा नहीं है, अपनी खोई हुई जमीन को बनाना या बरकरार रखने के लिए और कोई तरीका नहीं है? अपने हिंदुस्तान में राजनीति करने के लिए इतने मुद्दे हैं, हिंदुस्तान में राजनीति करने के लिए इतने मुद्दे हैं कि हमें दूसरे मुद्दे पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब ने कहा है, कहां गलत कहा ये हमें बता दो आप। उन्होंने क्या कहा कि 11 विधायक अगर आप हमें दे दो तो इस तरीके का एनकाउंटर नहीं होगा। जिस तरीके का फर्जी एनकाउंटर करने का काम आज हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस का निशाना इतना मजबूत है कि सीधा टांग में ही गोली लगता है, दाएं बाएं कहीं और गोली नहीं लगता है। और जानबूझ करके, खास करके अगर मुस्लिम समुदाय का अपराधी हो तो उसके टांगों में गोली लगना तो तय है। और उन्होंने कहा कि भाई 11 विधायक दे दो। अरे मैं खुद कह रहा हूं आपसे कि अगर मैं खुद गाजियाबाद वाले अगर हमें विधायक बना दे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि गाजियाबाद में नफरतियों के फंड को चल दूंगा जो आए दिन हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, आए दिन मुसलमानों पे जुल्म आप क्या कर रहे हैं? अभी आप क्या कर रहे हैं? हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और? भाई एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, अपराधी का धर्म तलाशने वाले आपके हाजी शौकत अली कौन? अपराधी का धर्म एक धर्म पर ले जाने वाले हाजी शौकत अली कौन? आखिर नहीं, वो हमारे प्रदेश नहीं, तो आप ये मानते हैं कि जितने भी अपराधी हैं वो मुसलमान हैं? ऐसा हो रहा है। आप ये मानते हैं कि जितने भी अपराधी हैं वो मुसलमान हैं, तो यानी कि मुसलमान अपराध करते हैं। एआईएमआईएम इस बात पर मोहर लगाती है। बेब सिटी में आप सुनिए, आप एक मिनट सुनिए, अभी ईद वाली शाम को थाना बेब सिटी के क्षेत्र में 4 मुस्लिम लड़का टोपी लगा के कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। अचानक 15-20 कथित हिंदू रक्षा दल और हिंदू बजरंग दल के लोग आते हैं, उसकी टोपी को मार के भगाते हैं। आपने एनकाउंटर की बात की ना, एनकाउंटर की बात की, एनकाउंटर पर रही है, चलिए एनकाउंटर पर रही है मनमोहन झा, गले पे छुरी चल गई है, एनकाउंटर पर रही है, स्ट्रिक्टली एनकाउंटर पर रही है। जब हाजी शौकत अली ये कहते हैं कि मुसलमान का एनकाउंटर करने वाले का एनकाउंटर होगा, अब स्ट्रिक्टली आप इस पर रहिए। मुझे ये बताइए कि एआईएमआईएम के नेता ये कह रहे हैं कि जितने भी अपराधी हैं वो मुसलमान हैं, जो बेगुनाह हो। नहीं, उनका साफ कहना है कि 11 विधायक हमें दे दो। अरे वो वहां तक ठीक था, वहां तक ठीक था कि 111 नहीं 11 मिल जाए, क्योंकि 111 तो वैसे भी नहीं मिलने आपको 11 भी मिल जाए, वहां तक तो ठीक था। मैं उसके आगे के बयान की बात कर रही हूँ, वहां तक तो किसी को आपत्ति नहीं है ना साहब, यहाँ तक किसी को आपत्ति नहीं है गामा साहब। बात इस बात की है कि आप लोगों को कानून पर कोई विश्वास नहीं,
आप लोग कर रहे हैं ध्रुवीकरण। आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि अपराधी जो है वो ध्रुवीकरण मुसलमान नहीं कर होता रहे। है, आप यही खुलेआम- स्टैब्लिश कर रहे खुलेआम हैं। छूट है यही यहाँ। कोई दूसरा जो उठकर जितना अगर कह देगा, मुसलमानों को गाली दे दे, यही उतना कोई बड़ा दूसरा नेता उठकर बनने अगर की कह होड़ में देगा लगा हुआ है अनिरुद्ध वर्तमान प्रताप सरकार सिंह, की छत्र तो छाया फिर में। समस्या होने लगेगी। खुलेआम जिहाद फिर में उसके बाद ये हिंदू कहने लगेंगे कि आप धर्म क्यों मुसलमान तलाशने लगे, पूर्णिमा जी देखिए, और ये कहेंगे तो इनकी जिस बपौती हो मुसलमान जाएगी की हित कि हम की तो बात कह हो- सकते हैं क्योंकि हम तो मुसलमानों के जिस रहनुमा हैं। मुसलमान के हित पूर्णिमा जी देखिए, बोलिए। मौलाना नहीं, गामा नहीं, क्या बोल जिस रहे हैं, मुसलमान ये के मौलाना हित की गामा बात मैं हम इनको कर कहूंगा, रहे हैं, क्योंकि जो क्या जिस वो तरीके से ये पाकिस्तानी बात है, कर रहे हैं, वो इनको कहीं अफगानिस्तानी से है, मैं वो मनमोहन नहीं जोड़ बांग्लादेशी सकता, है, मौलाना वो गामा हमारा ये ऐसा हमवतनी बोल भाई सकता है है, ना। क्योंकि आप देखिए कि किस तो तरीके उसके से ये साथ कह रहे हैं होना कि चाहिए। जिन लोगों ने इनकाउंटर किया, यानी कि सरासर ये स्टेट को धमकी दे रहे हैं, सरासर उत्तर प्रदेश पुलिस को धमकी दे रहे हैं, सरासर एडमिनिस्ट्रेशन को धमकी दे रहे हैं, सरासर सरकार को धमकी दे रहे हैं मौलाना गामा, कि जिन लोगों ने मतलब अपराधियों की इनकाउंटर करना पाप है। इन लोगों के अंदर मानसिकता में ये घुस चुका है कि ये अगर मुसलमान है कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा। ये आप जानिए कि यहां पे उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनके रहते हुए ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। जो अपराधी होगा किसी जाति धर्म कहीं का भी होगा, वो छोड़ा नहीं जाएगा, वो बचेगा नहीं। लेकिन मौलाना गामा जितना आप धमकी दे रहे हैं ना, यही धमकी अकबरुद्दीन देते थे, यही धमकी ओवैसी देते हैं, यही धमकी आप देते हैं। अभिषेक सेम वाजपेयी, अपराध सेम हो लेकिन नाम अलग हो। अरे तो कार्रवाई अपराधी तरीका का अलग-अलग क्यों धर्म होता क्यों है? खोजने क्या ये लगे पूछने का अधिकार मेरा एआईएमआईएम नहीं है? के नेता? मेरा सीधा सा सवाल यह है कि अपराधी का धर्म खोजने का मौका आपको किसने दिया, यह अधिकार किसने दिया? अपराधी अपराधी है, जैसे आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, तो आप क्यों बांटने लगे हिंदू मुसलमान में? फिर आपको कोई मॉरल राइट नहीं बचता ना सामने वाले के लिए कहने के लिए कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं? सरकार और सरकार के निर्देश पर प्रशासन जाति देखकर न्याय करने की बात अभिषेक वाजपेयी जी, ये बात हम भी नहीं कहेंगे। अभिषेक और वाजपेयी जैसे कि जी, अनुरुद्ध प्रताप सिंह जी कह रहे हैं, कोई कि मोदी भी जी की सरकार है, राज्य ठीक है, कानून मोदी जी की व्यवस्था सरकार के है, मुताबिक लेकिन चलेगा, कानून कानूनन संविधान का चलेगा। उसमें हिंदू मुसलमान का एंगल क्यों? कमाल कर रही है, लेकिन हम पे ही जुल्म हो रहा अभिषेक है। वाजपेयी धन्यवाद जी, पूर्णिमा आप जी। पूछ रहे हैं। और मैं क्योंकि बयान ये आप दोनों- ही ने दिया है, आप ही की पार्टी के नेता ने दिया है गामा जी, इसीलिए आप ही से सवाल पूछा जाएगा, आपके पड़ोसी से नहीं पूछा जाएगा। बोलिएगा अभिषेक वाजपेयी जी। बिल्कुल धन्यवाद पूर्णिमा जी। अगर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे हमारे उत्तर प्रदेश में कहावत कही जाती है कि चोर चोर मौसेरे भाई। एक जगह पे दूसरे स्टेट में भारतीय जनता पार्टी और इनकी पार्टी बैठ करके साझेदारी करती है सीटों की और बाकायदा चुनाव लड़ती है। और आज इस तरीके से बयान, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की अगर आप राजनीति देखेंगे तो 2027 आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी के पास अपने काम गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसी वजह से वापस भारतीय जनता पार्टी और इनकी पार्टी मिल करके ध्रुवीकरण करना चाहती है, जनता को बरगलाना चाहती है कि हिंदू मुस्लिम के फसाद को लेकर के ताकि अमन और चैन दूषित हो सके। यहाँ के लोगों आज के समय में विकास चाहते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे दुरुस्त हो ये चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आज परेशानी ये है, साहब रुकिएगा जरा, रुकिएगा पहले इन्हें सुन लीजिए। परेशानी ये है कि भारतीय जनता पार्टी और इनके पास कुछ गिनाने के लिए नहीं है, इनके पास कुछ गिनाने के लिए नहीं है। अब बिहार में आपने देखा कि कैसे इनका काम तो बस यही है कि वोटों की कैसे वोट कटुए के तौर पे आते हैं और वोट काट करके चले जाते हैं।